केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हरदा दौरा, शोक संतप्त परिवार से मिले, संवेदना की व्यक्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हरदा पहुंचे, जहां स्थानीय सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद स्वागत समारोह में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल और नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया सहित नेताओं की मौजूदगी रही, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल बावड़िया के लिए रवाना हुए, जहाँ वे मध्य प्रदेश के पूर्व सह कार्यालय मंत्री राजेंद्र सिंह राजपूत के परिवार से मिलकर उनके पिताजी के दुखद निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। राजपूत परिवार पर दुख की लहर के बीच शिवराज सिंह चौहान ने सांत्वना व्यक्त की। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने मंत्री का स्वागत किया और उन्हें शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद क्षेत्रीय विकास व किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भी संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा गया। आज बहुत दिनों के बाद मेरा हरदा जिला आना हुआ, जो स्नेह और प्रेम कार्यकर्ता और जनता से मिला, वो उससे मैं अभिभूत हूँ। ऐसा लगा घर में ही आए, और अब घर ही है, पहले भी घर ही था। इस जिले के विकास के लिए यहाँ कमल जी भी हैं, संजय जी भी हैं, हम लोगों ने मिलकर सारे प्रयत्न किए और आज प्रगति और विकास चारों तरफ दिखाई देता है, जिसको अभी मोहन जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 22 तारीख से जीएसटी की दरें कम हो जाएगी और उसके कारण एक 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर किसान को 43,000 रुपया बचेंगे। छोटे ट्रैक्टर जो बागवानी में काम आते हैं उस पर भी 23,000 बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर्स पे 63,000 रुपए तक का फायदा होगा। ट्राली हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, जितने भी कृषि के उपकरण हैं, सब पर जीएसटी घटा के 18 से या 12 से 5% कर दी गई है। कल ही मैंने कंपनियों के साथ बैठक दिल्ली में की थी और सबको निर्देशित किया है कि ये घटी हुई कीमतों का लाभ सीधे किसान को मिलना चाहिए, बीच में ना रह जाए। इसकी हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। एक और संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमने एक बड़ा काम ये किया है कि किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्र हित सर्वोपरि, किसानों के हित सर्वोपरि। और आपने देखा कि दुनिया ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन भारत अडिग रहा कि हमारे लिए हमारे किसानों के हित सबसे प्रमुख है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जब हम लोग यहाँ आए तो किसानों ने सोयाबीन के फसल में नुकसान की चर्चा की। मध्य प्रदेश में सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिले, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कंपनियों को भी हमने निर्देशित किया है और हमारी बीमा की टीम भी आएगी और प्रशासन की ड्यूटी है कि वो ठीक से नुकसान का सर्वे करवाए, ताकि जिन किसानों का नुकसान हुआ है 2 तरीके से भरपाई होती है। एक RBC 64, जब कमल जी कृषि और राजस्व मंत्री थे तब हमने कई नियम बदल दिए और पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था की, और दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसका लाभ किसानों को मिले, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अभी भी किसानों के बीच ही खड़े हैं, लेकिन मेरी भोपाल में एक बैठक है तो जल्दी मुझे वहाँ राजेंद्र जी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करके लौटना है। आप सबको भी धन्यवाद। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया है हमने, उस पर खरीदी का काम राज्य सरकार को करना होता है। जो सरकारें खरीदने की अनुमति मांगते हैं, केंद्र सरकार अनुमति देती है। आपने देखा कि जैसा मूंग भी खरीदी, जैसे ही राज्य शासन का प्रस्ताव आएगा तो केंद्र से सोयाबीन खरीदी के भी अनुमति मिलेगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में पेट्रोल पंप के पास दुकान में देर रात असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, मामला दर्ज। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के छिपानेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास शनिवार रात अज्ञात युवकों ने एक दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। घटना में दुकान का सामान बिखर गया और गल्ले में रखी नकदी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित दुकानदार धर्मेंद्र बिल्लौरे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। FIR के अनुसार घटना 19 सितम्बर की रात करीब 10 बजे हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी दुकान पर अचानक 3 लोग आए और सामान फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान गल्ले, कंप्यूटर, मॉनिटर और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह कुछ आरोपियों को पहचानते हैं और नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने भी हंगामे को देखा और इसकी पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। कंप्लेंट करने आए थे थाने पे, तो उस पे से हमने FIR दर्ज कर ली है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनकी जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, दुकान में भी तोड़फोड़ की गई है? हाँ, तो उसमें तोड़फोड़ की भी सेक्शन लगी है उसमें धारा। कितने लोगों का किया गया? उसमें जो FIR में लिखाया है वही अपन ने जो बोला है वैसी ही FIR लिखी है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
चौकन्ने ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी। आधी रात 3 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। पलासनेर गांव में शनिवार देर रात ग्रामीणों की सतर्कता और साहस का बड़ा उदाहरण सामने आया है। रात करीब 1 बजे 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 संदिग्ध युवक गांव की ओर बढ़ रहे थे। ग्रामीणों ने शक होते ही उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान 2 बाइक पर सवार युवक भाग निकले, लेकिन 3 संदिग्ध ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। सूचना मिलते ही गाँव वालों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, तीनों युवकों को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने ले गई। गांव के गुलाब सिंह ने बताया कि फाटक पर तैनात कर्मचारी ने भी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों को सतर्क किया था। वहीं ललित गुजर ने कहा कि पिछले 2 महीनों में गांव में करीब 12 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है, जिससे लोग दहशत में थे और रात भर जागकर चौकसी कर रहे थे। सिविल लाइन थाना प्रभारी RS तिवारी ने बताया कि पकड़े गए युवक हरदा और रहटा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं SCP शशांक ने मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत जांच के लिए निर्देश दिए हैं। गांव की चौकसी से संदिग्ध युवकों की धरपकड़ ने ग्रामीणों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और यह घटना सामूहिक सतर्कता की मिसाल बन गई है। ये थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलासनेर में विगत माह एक चोरी हुई थी नकबजनी, उसको लेकर के जहां पकड़ धकड़ के प्रयास जारी हैं, वहीं हम लोगों ने ग्रामीण और रक्षा समिति के सदस्यों को भी गश्त करने और जागरूक रहने के लिए चेताया था। उसी क्रम में आज रात में ग्रामीणों द्वारा 3 सस्पेक्ट युवकों को संदेह में पकड़कर पुलिस को सौंपा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी और संदेह के आधार पर उन्हें लिया गया है। अभी चर्चा करके पूछताछ कर रहे हैं कि इनका क्या रोल हो सकता है। ग्राम में भ्रमण करने का अनावश्यक है। हाँ, उसमें एक बड़ी चोरी हुई थी किसी काश्तकार के यहाँ और वो अभी पेंडिंग है, नकबजनी का मामला। उसी क्रम में ग्रामीणों को भी इस तरह से जागरूक किया गया था कि आप किसी भी तरह का संदेही व्यक्ति मिलता है विचरण करता हो उनके क्षेत्र में तो पुलिस को खबर दें। इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा एक अच्छी जागरूकता के तहत 3 सस्पेक्ट को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। इनसे अभी पूछताछ कर इंट्रोगेशन कर रहे हैं। कुछ सफलता मिलती है और जैसा भी होगा अपडेट आपको बताया जाएगा। गांव में ऐसा रहा कि गांव में हम जगते भी रहते हैं, हर घर से एक आध जने कोई ना कोई जगता रहता है और हमारे गांव में जो रेलवे गेट पे जो गेटमैन है उनने हमको खबर दी, उन्होंने हमें सूचना दी कि अपने गांव में कुछ अज्ञात लोग मुझे दिख रहे हैं बीच गांव में स्कूल के पास मजार के सामने। तो हम मौके पे कुछ लोग इकट्ठा होकर इनसे जब जांच पड़ताल की, इनसे पूछा तो ये मौके पे 3 लोग बड़ी मुश्किल से हमने पकड़े और बाकी 5 लोग फरार हो गए। अब ये तो पूछने पे ही पता चलेगा, लेकिन गांव में तो पूरी आशंका यही फैली हुई है कि हमारे गांव में चोरी का माहौल बहुत चल रहा है, हम चोरी से बहुत परेशान हैं। पुलिस को सौंपा हमने, 100 नंबर आई, उनको 3 लोगों को हमने थाने भिजवा दिए गाँव से।